पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस एक हार्मोनल असंतुलन है जो तब होता है जब आपके अंडाशय, वह अंग जो अंडे का उत्पादन और रिलीज करता है, अतिरिक्त हार्मोन बनाते हैं। यदि आपको पीसीओएस है, तो आपके अंडाशय एंड्रोजन नामक हार्मोन के असामान्य रूप से उच्च स्तर का उत्पादन करते हैं। इससे आपके प्रजनन हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। नतीजतन पीसीओएस वाले लोगों में अक्सर अनियमित मासिक धर्म चक्र, मिस्ड पीरियड्स और अप्रत्याशित ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन एनोव्यूलेशन की कमी के कारण अल्ट्रासाउंड पर आपके अंडाशय पर छोटे फॉलिकल सिस्ट अपरिपक्व अंडों के साथ द्रव से भरे थैले दिखाई दे सकते हैं। हालांकि पॉलीसिस्टिक नाम के बावजूद पीसीओएस होने के लिए आपके अंडाशय पर सिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। डिम्ब ग्रंथि के सिस्ट खतरनाक या दर्दनाक नहीं होते हैं। पीसीओएस महिलाओं और जन्म के समय महिला के रूप में नियुक्त लोगों एएफएबी में बांझापन के सबसे आम कारणों में से एक है। यह अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के आपके जोखिम को भी बढ़ा सकता है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके लक्षणों और यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं तो उसके आधार पर पीसीओएस का इलाज कर सकता है। पीसीओएस किस उम्र में शुरू होता है? महिलाओं और एएफएबी वाले लोगों को यौवन के बाद कभी भी पीसीओएस हो सकता है। ज्यादातर लोगों का निदान 20 या 30 की उम्र में होता है जब वे गर्भवती होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं या आपके जैविक परिवार में अन्य लोगों को पीसीओएस है, तो आपको पीसीओएस होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस के लक्षण क्या हैं? पीसीओएस के सबसे आम संकेत और लक्षण निम्नलिखित हैं। अनियमित मासिक धर्म। असामान्य मासिक धर्म में मासिक धर्म का न होना या मासिक धर्म का न होना शामिल है। इसमें मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव भी हो सकता है। असामान्य बाल विकास। आपके चेहरे पर अतिरिक्त बाल उग सकते हैं या आपकी बाहों, छाती और पेट पर भारी बाल उग सकते हैं। हिरसुटिज्म। ये पीसीओएस से पीड़ित 70% लोगों को प्रभावित करता है। मुहासे। पीसीओएस की वजह से मुहासे हो सकते हैं, खास तौर पर आपकी पीठ, छाती और चेहरे पर। ये मुहासे आपकी किशोरावस्था के बाद भी जारी रह सकते हैं और इनका इलाज करना मुश्किल हो सकता है। मोटापा। पीसीओएस से पीड़ित 40% से 80% लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं और उन्हें अपने लिए स्वस्थ वजन बनाए रखने में परेशानी होती है। त्वचा का काला पड़ना। आपको त्वचा के काले धब्बे हो सकते हैं, खास तौर पर आपकी गर्दन, बगल, कमर, पैरों के बीच और स्तनों के नीचे। इसे एकिन्थोसिस निग्रिकेंस के नाम से जाना जाता है। सिस्ट। पीसीओएस से पीड़ित कई लोगों के अंडाशय अल्ट्रासाउंड में बड़े या कई रोमो अंडे की थैली के सिस्ट के साथ दिखाई देते हैं। स्किन टैग। स्किन टैग अतिरिक्त त्वचा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये अक्सर आपकी बगलों या गर्दन पर पाए जाते हैं। बालों का पतला होना। पीसीओएस से पीड़ित लोगों के सिर पर कुछ बाल झड़ सकते हैं या वे गंजे होने लगते हैं। बांझापन। पीसीओएस एएफएबी लोगों में बांझापन का सबसे आम कारण है। नियमित रूप से या बार बार ओव्यूलेशन न होने के कारण गर्भधारण करने में असमर्थता हो सकती है। क्या मुझे पीसीओएस हो सकता है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिख सकते? हाँ, ऐसा संभव है कि पीसीओएस हो और कोई लक्षण न हो। बहुत से लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये बीमारी है, जब तक कि उन्हें गर्भधारण करने में परेशानी न हो या अज्ञात कारणों से उनका वजन न बढ़ जाए। पीसीओएस का हल्का होना भी संभव है, जिसमें लक्षण इतने गंभीर न हो कि आप उन्हें पहचान सकें। पीसीओएस का मुख्य कारण क्या है? पीसीओएस का सटीक कारण अज्ञात है। इस बात के प्रमाण हैं कि आनुवंशिकी इसमें भूमिका निभाती है। कई अन्य कारक, सबसे महत्वपूर्ण रूप से मोटापा, भी पीसीओएस के कारण में भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन नामक पुरुष हार्मोन का उच्च स्तर। एंड्रोजन का उच्च स्तर आपके अंडाशय को अंडे जारी करने से रोकता है, जिससे अनियमित मासिक धर्म चक्र होता है। अनियमित ओव्यूलेशन आपके अंडाशय पर छोटे, तरल पदार्थ से भरे थैलों के विकास का कारण भी बन सकता है। उच्च एंड्रोजन महिलाओं और एएफएबी वाले लोगों में मुहासे और अत्यधिक बाल विकास का कारण भी बनता है। इंसुलिन प्रतिरोध। इंसुलिन के स्तर में वृद्धि से आपके अंडाशय पुरुष हार्मोन एंड्रोजन बनाते और छोड़ते हैं। बढ़े हुए पुरुष हार्मोन ओव्यूलेशन को दबाते हैं और पीसीओएस के अन्य लक्षणों में योगदान करते हैं। इंसुलिन आपके शरीर को ग्लूकोज, चीनी को संसाधित करने और ऊर्जा के लिए इसका उपयोग करने में मदद करता है। इंसुलिन प्रतिरोध का मतलब है कि आपका शरीर इंसुलिन को सही तरीके से संसाधित नहीं करता है, जिससे आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध वाले सभी व्यक्तियों में ग्लूकोज या मधुमेह का स्तर ऊंचा नहीं होता है, लेकिन इंसुलिन प्रतिरोध से मधुमेह हो सकता है। अधिक वजन या मोटापा भी इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान कर सकता है।
ऊंचा इंसुलिन स्तर, भले ही आपका रक्त शर्करा सामान्य हो, इंसुलिन प्रतिरोध का संकेत दे सकता है। कम स्तर की सूजन, पीसीओएस वाले लोगों में क्रोनिक कम स्तर की सूजन होती है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रक्त परीक्षण कर सकता है जो सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी और श्वेत रक्त कोशिकाओं के स्तर को मापता है, जो आपके शरीर में सूजन के स्तर को इंगित कर सकता है। क्या पीसीओएस गर्भपात का कारण बन सकता है? पीसीओएस होने से गर्भावस्था की कुछ जटिलताओं का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि पीसीओएस से पीड़ित अधिकांश महिलाएं और एएफएबी लोग सफलतापूर्वक गर्भधारण करने में सक्षम होते हैं। गर्भावस्था से संबंधित पीसीओएस की अन्य जटिलताओं में निम्न का जोखिम बढ़ जाता है। गर्भावधि मधुमेह, प्रीक्लेम्पसिया और उच्च रक्तचाप। मोटापे, मधुमेह या उच्च रक्तचाप के कारण समय से पहले जन्म, गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म या सी सेक्शन प्रसव। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस का निदान कैसे किया जाता है? ज्यादातर मामलों में आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जांच और आपके लक्षणों पर चर्चा करने के बाद पीसीओएस का निदान कर सकता है। निदान में मदद के लिए वे रक्त परीक्षण या अल्ट्रासाउंड का आदेश दे सकते हैं। अपना वजन और रक्तचाप नापें। शारीरिक परीक्षण करें, विशेष रूप से चेहरे पर अतिरिक्त बाल, बालों का झड़ना, मुहासे, त्वचा का रंग उड़ना और त्वचा टैग की जांच करें। असामान्य रक्तस्राव के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए पेल्विक परीक्षण करें। हार्मोन स्तर और ग्लूकोज स्तर की जांच के लिए रक्त परीक्षण करवाएं। अपने अंडाशय को देखने के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं। अपने गर्भाशय की परत की मोटाई की जांच करें और असामान्य रक्तस्राव के अन्य कारणों की जांच करें। पीसीओएस vs पीसीओडी। क्या आप भी पीसीओडी और पीसीओएस के बीच कंफ्यूज हैं? तो जानिए इन दोनों के बीच क्या है अंतर। पीसीओएस vs पीसीओडी। अक्सर महिलाएं पीसीओडी और पीसीओएस के बीच अंतर नहीं कर पाती और इसी कारण समय रहते सही इलाज नहीं होता। ऐसे में विस्तार से समझें। बहुत सी महिलाएं पीसीओडी और पीसीओएस के बीच बहुत कंफ्यूज रहती हैं और उन्हें लगता है कि दोनों एक ही चीज है, परंतु इन दोनों में बहुत अंतर होता है और दोनों ही बहुत कठिन स्थितियां हैं। हालांकि दोनों ही स्थितियां ओवरी से जुड़ी हुई हैं और दोनों के द्वारा ही हार्मोन्स असंतुलित होते हैं, फिर भी इन दोनों में बहुत बड़े बड़े अंतर हैं। महिलाओं की 2 ओवरीज होती हैं और वह हर महीने एक एग रिलीज करती हैं। यह ओवरीज महिलाओं में कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं जो फर्टिलिटी, मासिक धर्म व फेशियल हेयर आदि को नियंत्रित करती हैं। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी ओवरी बहुत ही कम मैच्योर एग रखती है। वह फिर बाद में सिस्ट बन जाते हैं। इसके पीछे के बहुत से कारण होते हैं, जैसे ज्यादा वजन का बढ़ जाना, स्ट्रेस लेना व हार्मोन्स का अनियमित होना आदि शामिल हैं। इसके कुछ मुख्य लक्षण अनियमित मासिक धर्म, पेट का वजन बढ़ जाना, बांझापन आदि शामिल हैं। इस स्थिति में ओवरी अपने आकार से बड़ी हो जाती है और वह एंड्रोजन की अधिक मात्रा रिलीज करने लगती है। इससे महिलाओं की फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। पीसीओएस क्या है? यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि पीसीओडी से भी ज्यादा खतरनाक व गंभीर है। इस स्थिति में ओवरी पुरुष हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज करना शुरू कर देती है। इस कारण 10 से अधिक फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं। इससे एग बनना बंद हो जाता है। इसके लक्षणों में बाल झड़ना, मोटापा व बांझपन शामिल है। पीसीओडी व पीसीओएस में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस इन हिंदी। पीसीओएस ज्यादा गंभीर स्थिति है। पीसीओडी को एक बीमारी नहीं कहा जाता है क्योंकि इसे आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके व संतुलित आहार लेकर ठीक कर सकते हैं, जबकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पीसीओडी ज्यादा कॉमन है। पीसीओडी बहुत ज्यादा आम है। हर 3 में से एक महिला को ये स्थिति होती है। पीसीओएस के मरीज पीसीओडी के मुकाबले कम पाए जाते हैं। पीसीओएस में ज्यादा कठिनाइयां हैं। जिन महिलाओं को पीसीओएस होता है उन्हें आगे चलकर डायबिटीज, उच्च रक्तचाप व हृदय रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ मोटापा और यहां तक कि कैंसर भी होने के चांस पीसीओएस से जुड़े हुए हैं। पीसीओएस का पता जल्दी चल जाता है। जिन महिलाओं को पीसीओएस होता है उन्हें उनकी टीनेज से ही कुछ लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और जिन महिलाओं को ये स्थिति होती है उन्हें बांझापन का भी खतरा होता है। उन्हें मिसकैरेज होने की भी बहुत अधिक संभावना रहती है। पीसीओडी से जूझ रही महिलाओं का ओवुलेशन हो जाता है। हालांकि दोनों स्थितियों के लक्षण काफी समान है, लेकिन फिर भी पीसीओडी से जूझ रही महिलाओं को आसानी से ओवुलेशन हो जाता है और उन्हें कंसीव करने में भी ज्यादा समस्या नहीं आती है। बल्कि जिन्हें पीसीओएस होता है वह आसानी से कंसीव नहीं कर पाती है, उन्हें ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। पीसीओएस के निदान के 3 लक्षण क्या हैं? आमतौर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पीसीओएस का निदान तब करते हैं जब आप में 3 में से कम 2 लक्षण हो। अनियमित या छूटी हुई माहवारी। पीसीओएस से पीड़ित कुछ लोगों को माहवारी के समय बहुत अधिक रक्तस्राव होता है। अतिरिक्त एंड्रोजन के लक्षण जैसे कि मुहासे या अत्यधिक बाल उगना या रक्त परीक्षण जो उच्च एंड्रोजन स्तर की पुष्टि करता है। अल्ट्रासाउंड पर अंडाशय का बड़ा होना या पॉलिसिस्टिक अंडाशय दिखना। बहुत से लोगों में सिस्ट विकसित नहीं होते। प्रबंधन और उपचार। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इलाज कैसे किया जाता है? आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके लक्षणों, चिकित्सा इतिहास और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर उपचार निर्धारित करेगा और यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं, उपचार में दवाएं, जीवन शैली में बदलाव या दोनों का संयोजन शामिल हो सकता है। यदि आप गर्भवती होने की योजना नहीं बना रही हैं, तो उपचार में निम्नलिखित शामिल हैं। हार्मोनल जन्म नियंत्रण। विकल्पों में जन्म नियंत्रण गोलियां, पैच, शॉट्स, योनि रिंग या अंतर्गर्भाशयी डिवाइस IUD शामिल हैं। हार्मोनल जन्म नियंत्रण आपके मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने में मदद करता है, कुछ रूप मुहासे में भी सुधार करेंगे और अतिरिक्त बालों के विकास में मदद करेंगे। इंसुलिन संवेदनशील दवा। मेटफॉर्मिन एक दवा है जिसका उपयोग मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। यह आपके शरीर को इंसुलिन प्रक्रिया में मदद करके काम करता है। एक बार जब इंसुलिन नियंत्रण में आ जाता है तो पीसीओएस वाले कुछ लोगों को उनके मासिक धर्म चक्र में सुधार दिखाई देता है। एंड्रोजन को रोकने वाली दवाएं। कुछ दवाएं एंड्रोजन के प्रभाव को रोक सकती हैं। इससे मुहासे या बालों की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें कि क्या ऐसा उपचार आपके लिए सही है। जीवन शैली में बदलाव। पौष्टिक आहार खाने और स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखने से इंसुलिन के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप अभी या भविष्य में गर्भवती होना चाहती हैं तो पीसीओएस के उपचार में निम्नलिखित शामिल हैं। ओव्यूलेशन। अंडा जारी करना को प्रेरित करने वाली दवाएं। एक सफल गर्भावस्था ओव्यूलेशन से शुरू होती है। कुछ दवाएं पीसीओएस वाले लोगों में ओव्यूलेशन को प्रेरित करने में कारगर साबित हुई हैं। क्लोमिफीन और लेट्रोजोल दवाएं मौखिक रूप से ली जाती हैं, जबकि गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन द्वारा दी जाती हैं। सर्जरी। एक सर्जिकल प्रक्रिया आपके अंडाशय में एंड्रोजन हार्मोन बनाने वाले ऊतक को हटाकर ओव्यूलेशन को बहाल करने में मदद कर सकती है। नई दवाएं उपलब्ध होने के कारण सर्जन शायद ही कभी इस प्रक्रिया को करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ये पीसीओएस वाले लोगों के लिए एक विकल्प है जब दवा ओवुलेशन में मदद नहीं करती है। आपका प्रदाता आपके अंडे को आपके साथी के शुक्राणु के साथ प्रयोगशाला में निषेचित करता है और फिर उसे आपके गर्भाशय में स्थानांतरित करता है। क्या पीसीओएस कभी खत्म हो जाता है? हालांकि पीसीओएस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके लक्षणों को प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकता है। पीसीओएस के प्रभाव समय के साथ बदल सकते हैं, जिससे आपको इस स्थिति के बारे में कम जानकारी हो सकती है। हालांकि ऐसा कोई उपचार नहीं है जो इसे स्थायी रूप से ठीक कर सके। क्या आप रजोनिवृत्ति में हैं और आपको पीसीओएस हो सकता है? रजोनिवृत्ति के दौरान आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले हार्मोन परिवर्तन अक्सर पीसीओएस के लक्षणों को ठीक कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपके लक्षण आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। यदि मुझे पीसीओएस है तो क्या मैं गर्भवती हो सकती हूँ? हाँ, अगर आपको पीसीओएस है तो आप गर्भवती हो सकती हैं। पीसीओएस गर्भधारण करना मुश्किल बना सकता है और साथ ही कुछ गर्भावस्था जटिलताओं के लिए आपके जोखिम को भी बढ़ा सकता है, लेकिन पीसीओएस वाले कई लोग अपने आप गर्भवती हो जाते हैं।
आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके साथ मिलकर एक उपचार योजना विकसित करेगा जिससे आपको ओवुलेशन में मदद मिलेगी। आपकी उपचार योजना में दवाई या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) जैसी सहायक प्रजनन तकनीकें शामिल हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करके सुनिश्चित करें कि आप अपनी उपचार योजना को समझते हैं और स्वस्थ गर्भावस्था की संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन से हार्मोन PCOS को प्रभावित करते हैं? PCOS से पीड़ित लोगों में हार्मोनल असंतुलन होता है जो उनके मासिक धर्म चक्र, ओव्यूलेशन और संभवतः गर्भधारण को बाधित करता है। ये हार्मोन एक जटिल जाल की तरह होते हैं और आपके प्रजनन तंत्र का कार्य इसके संतुलन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। PCOS में भूमिका निभाने वाले हार्मोन हैं एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनेडियोन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन LH, कूप उत्तेजक हार्मोन FSH, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। PCOS और एंडोमेट्रियोसिस में क्या अंतर है? PCOS और एंडोमेट्रियोसिस अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन दोनों ही डिम्बग्रंथि अल्सर और बांझपन का कारण बन सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके गर्भाशय एंडोमेट्रियम की परत आपके अंडाशय, योनि या फैलोपियन ट्यूब जैसी अन्य जगहों पर बढ़ती है। यह आमतौर पर पेल्विक दर्द या गंभीर मासिक धर्म ऐंठन का कारण बनता है। PCOS वाले लोगों में अनियमित मासिक धर्म, अप्रत्याशित ओव्यूलेशन और अतिरिक्त पुरुष हार्मोन के कारण अन्य शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं।